अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गई मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी बिट्टू? मैं बिल्कुल ठीक। कैसी हो अस्मारा? मैं ठीक हूँ। बस मैंने सोचा कि आज नाश्ता भाई की तरफ करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पप्पू आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? मैं अभी बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, बस ये जो रखा है ये खाऊंगी। ये लीजिए। थैंक यू। आज तुम ऑफिस नहीं जा रही? बस नाश्ता करके मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। अच्छा। भैया और हारिस कैसे हैं? कैसे होना है? आपको पता है कि भाभी के चले जाने के बाद से हारिस और भैया दोनों ही बहुत उदास हो गए हैं। ये तो है। मैंने तो भैया से कह भी दिया है कि जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ मेरे सामने ही आप हारिस की शादी करवाते हैं। अभी तो हारिस का माँ के जाने का जख्म नहीं भरा, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। भैया आपको पता है कि औरत के बगैर घर नहीं चल सकता। ये भी है। बल्कि मैंने तो हारिस की लड़की भी देखी है, वो जो उसके ऑफिस में काम करती है ना, आईना नाम है उसका। बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि मुझे लगता है कि हारिस की उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं सोच रही हूँ उससे शादी करवा दूँ। चलो जो अल्लाह को मंजूर। सबके मुकद्दर बनाने वाली तो वही जात है। अल्लाह करीम सबके बच्चों को खुश रखे। आमीन। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि हारिस की शादी के बाद ना हम फौरन अर्शी की शादी कराएंगे, और अर्शी के बाद हम अस्मारा के लिए भी सोचेंगे। पप्पू आप बिया और साकिब के बारे में सोचें। मेरी फिक्र करने के लिए अभी अब्बा जिंदा है। कैसी बात है कह रही हो अस्मारा? अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लड़का खाते पीते घराने से है, और आपको पता है कनाडा में इनकी अपनी जाती जायदाद भी है। हम माँ बेटियां बहुत खुश रहेंगी। देखो मैं जाती तौर पर अर्शी का रिश्ता पाकिस्तान में ही करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने माँ बनकर पाला है तो देखने में कोई हर्ज नहीं। देख लेते। देखना क्या है भाई, मैं सब देख चुकी हूँ। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है आमना। बेटी का रिश्ता जहां भी करो माँ बाप को तहकीक जरूर करनी चाहिए, ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी तहकीकात कर चुकी हूँ। तुम उनका सेल नंबर मुझे दो और मुझे भी तहकीक करने दो। मैं बाप हूं उसका, मेरी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको उनका नंबर और एड्रेस सेंड कर दूंगी। कनाडा में कहाँ रहते हैं? बिल्कुल बराबर में। चलो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अर्शी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से भाई आपको इस बात का एहसास तो होगा कि हमारे मुआशरे में तलाक याफ्ता या बेवाओं की इज्जत उस तरह से नहीं होती, और अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते। अगर इतनी बारीकियों में जाएंगे तो शायद इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अपने उसूल खरे रखो और अल्लाह पर भरोसा किया करो। अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वाले बंदों को मायूस नहीं करता, समझी? तुमने कुछ खाया है? जी वो बस अभी थोड़ी देर पहले तो आई थी, तो आज आप मेरे हाथ के स्नैक्स खाएं। जीती रहो। तुम्हें पता है कनाडा में ना
इस मंजर को याद करके मैं बहुत रोया करती थी। सुबह से रात तक जब काम करती रहती थी, थक हार के जब बैठती थी तो कोई प्यार से चाय देने वाला भी नहीं होता था। अच्छा, इसका मतलब है आप मुझे इन सारे कामों की वजह से याद करती थी ना? नहीं पागल, माँ तो अपनी बेटी को हर अच्छे काम की वजह से याद रखती है। वैसे मामा पता है, अब बिया और साकिब दोनों बड़े हो रहे हैं और आप बिया को ना अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी, बल्कि छोटे मोटे काम भी करवाने शुरू कर दिए। वैसे कल भाई से भी मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें बताया था रिश्ते के बारे में। उन्होंने मुझसे नंबर और एड्रेस भी लिया उनका। ये सुनने के बाद कि लड़का बिल्कुल मेरे घर के बराबर रहता है तो ज्यादा मुतमईन हो गए। क्या हुआ? दरअसल मामा वो अस्मारा इर्तिजा के रिश्ते से राजी है। ये इर्तिजा कौन है? मेरी जो दोस्त सानिया, उसका जो कजन है जर्नलिस्ट। ओह, जिसके शायद माँ बाप नहीं है। वो एक्चुअली दादी ने पाला है इर्तिजा को। तो दादी कहाँ है? मामा वो उनकी तो डेथ हो गई। अच्छा, तो फिर इसकी शादी कौन करवाएगा? सानिया के सारे घर वाले हैं, सानिया के पेरेंट्स हैं, वो सब हैं। अगर ऐसा है तो सानिया तो बचपन से इसके साथ पली बड़ी है, वो क्यों नहीं कर लेती शादी इससे? मामा सानिया ऑलरेडी अपने दूसरे कजन से मंसूब है। देखो अर्शी, मैं किसी लावारिस के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगी। बेहतर है कि तुम अपने दिल और दिमाग से इर्तिजा का ख्याल निकाल दो। देखो, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। चलो मान लो अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा भी देती हूँ तो क्या गारंटी है कि कल को वो तुम्हारे ऊपर कोई और लड़की नहीं लेकर आएगा? तो फिर उससे कौन पूछताछ करेगा उस टाइम पे? वो तो अकेला है। अच्छा, आप ये ट्राई करें। मैं लेती हूँ। तुम इर्तिजा से शादी नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा। मैं भाई से भी बात कर चुकी हूँ। तुम समझ रहे हो? क्या बात है अस्मारा, परेशान लग रही हो? फूफो अर्शी का रिश्ता कनाडा में किसी से करवाना चाहती हैं। I don't know, ऐसा क्यों कर रही हैं? इर्तिजा बेस्ट ऑप्शन है यार। हाँ बेस्ट ऑप्शन तो है, लेकिन असल में पुप्पो को वहाँ ना काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। पुप्पा ऐसे तो अर्शी को वहाँ बुलाएंगे नहीं, इसलिए पुप्पो इसी बहाने से उसे वहाँ बुला रही हैं। Nice. क्या स्कीम है पुप्पो की? हाँ, लड़के का कोई अता पता है? हाँ मैं उसकी डिटेल्स ना तुम्हें सेंड करती हूँ, प्लीज तुम पता करवा लो। मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है। आई गेस ये जो एड्रेस है ना, यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे पता करवाता हूँ, सब कुछ पता करवा देगा। थैंक यू हारिस, तुम तो हमेशा मेरी परेशानियों और जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हो। Always ना, always. अरे बेटा, 2-4 बर्तन पड़े हैं किचन में, वो तो जरा धो दे। जी अम्मा। क्या हुआ माँ? इतने चक्कर सा आ गए। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे नहीं, हल्का सा है, ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मा, हल्का नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा बेटा, हो गया होगा, सारा दिन वो धूप में काम करती रही हो ना, इसलिए। खुद को थका लिया है आपने अम्मा। मैं बासित को कॉल करती हूँ, आपको भी डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। अरे नहीं, इतनी रात को कहाँ से आएगा वो? नहीं अम्मा,
आप उठे उठे, आप लेट जाएं प्लीज। कुछ नहीं है, मत तुम परेशान। आप लेटें। रात को अगर आपको तेज बुखार हो गया तो मैं कैसे ख्याल रखूंगी आपका? आप प्लीज 2 मिनट रुके, मैं बस को कॉल करके बुलाती हूँ। आ रही हूँ मैं। ये लड़की मेरी बात नहीं सुनते। कैसी हो अर्शी? आजकल तुम्हारी दोस्ती अस्मारा से कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? वो अस्मारा आप ही हैं और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन मुलाकातें तो रोज रोज आजकल उन्हीं से नहीं हो रही तुम्हारी। फॉर गॉड से मुलाकातें सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही हैं। ये तुम पुरानी सासों की तरह ना तजस्सुस करना छोड़ दो। ये तुमने अपना मुंह इतना क्यों सुझाया हुआ है? मुझे इर्तिजा से शादी नहीं करनी।